हेलो दोस्तों। तो ये कहानी का ये तीसरा भाग है। हमने पिछले 2 भागों में हमने ये स्टोरी यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when संजय was going to school, जब संजय स्कूल जा रहा था, going to school, he saw a girl, उसने एक लड़की को देखा, drowning, ड्रोन मतलब डूबना होता है और ड्रोनिंग मतलब डूब रही थी। उसने क्या देखा? उसने एक लड़की को, एक डूबती हुई लड़की को देखा। अब कहाँ डूबती हुई? इन द कनाल नियर द स्कूल। कनाल मतलब एक नहर में। कनाल मतलब नहर। इन द कनाल, एक नहर में डूबती हुई लड़की को उसने देखा। और कनाल कहाँ था? नियर, पास में। किसके पास में? द स्कूल, स्कूल के पास में। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत ऑफर्ड, ऑफर मतलब कोई चीज़ देना, और ऑफर्ड मतलब उसने दिया। क्या दिया? हिज क्रच, उसने अपनी बैसाखी दिया। किसको दिया? टू द गर्ल, मतलब उस लड़की की तरफ उसने अपनी बैसाखी बढ़ाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, उसने अपनी जो बैसाखी जो है लड़की की तरफ बढ़ाया, ताकि वो लड़की को पकड़ के वो बाहर आ जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ही इमीडिएटली, वो तुरंत ही ऑफर्ड हिज क्रच, उसने अपनी क्रच को आगे की तरफ बढ़ाया, दिया टू द गर्ल, उस लड़की की ओर। सी हेल्ड इट टाइटली, वो जो लड़की थी, हेल्ड इट मतलब होल्ड मतलब पकड़ना होता है, तो हेल्ड मतलब पास्ट, ये पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। तो पकड़ी, क्या पकड़ी? इट मतलब उस क्रच की बात हो रही है, उस बैसाखी की बात कर रहे हैं, बैसाखी की बात हो रही है। उस क्रच को उसने पकड़ लिया, पकड़ी। टाइटली मतलब जोर से या कस के। जो लड़की जो थी उस क्रच को कस के पूरी ताकत से पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ द वाटर, जो वाटर का जो फ्लो है, जो धारा है, वो वाज रैपिड, वो तेजी से था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, मतलब कठिन कोशिश करने के बाद, लेकिन बट मतलब लेकिन, ट्राइंग हार्ड, आफ्टर ट्राइंग हार्ड मतलब कठिन कोशिश करने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वह जो लड़का था, ही कुड पुल हर, उसे खींच सका। कहाँ खींच सका? टू द बैंक मतलब किनारे, किनारा जो होता है उसे बैंक, बैंक मतलब किनारा कहते हैं। ये जो नहर जो है, नहर के किनारे उसने उस लड़की को खींच लिया। और संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय जो था वो भौचक्का रह गया, वो हक्का बक्का रह गया। वेन ही सॉ, जब उसने देखा, द फेस ऑफ द गर्ल, उस लड़की के चेहरे को जब उसने देखा। ही रेस्क्यूड, जिसे उसने बचाया था, मतलब जो लड़की थी उसके फेस को देख के हक्का बक्का रह गया, जिस लड़की को उसने बचाया था। रेस्क्यू मतलब बचाना होता है। सी वाज अमित्स सिस्टर,
वो जो लड़की थी वो अमित की सिस्टर थी, रीता। उसका नाम क्या था? रीता था। बाई देन, तब तक, मेनी पीपल हैड गैदर्ड। गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना होता है, तो गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए। तब तक, बाई देन, मेनी पीपल, बहुत से लोग, हैड गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो चुके थे। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय। सब लोग क्या कर रहे थे? प्रेजिंग मतलब प्रशंसा कर रहे थे। वाज प्रेजिंग प्रशंसा कर रहे थे, किसका? संजय का। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन जब, ही रीच्ड द स्कूल, उस अगले दिन जब, वेन ही जो संजय था, ही वह पहुंचा स्कूल। द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन ए क्यू। जो क्लास के स्टूडेंट थे वो वर स्टैंडिंग खड़े हुए थे, इन ए क्यू एक लाइन में, एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम और उसके लिए ताली बजा रहे थे। क्लैप मतलब ताली बजाना, क्लैपिंग मतलब ताली बजा रहे थे। वर क्लैपिंग ताली बजा रहे थे, किसके लिए? फॉर हिम संजय के लिए। एवरी स्टूडेंट सभी विद्यार्थी जो थे, वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विथ हिम। सभी विद्यार्थी जो थे वांटेड चाहते थे, क्या चाहते थे? टू टॉक बात करना चाहते थे, एंड शेक हैंड और हाथ मिलाना चाहते थे, विथ हिम उसके साथ। किसके साथ? संजय की बात हो रही है यहाँ पे। संजय के साथ सभी विद्यार्थी बात करना चाहते थे और हाथ मिलाना चाहते थे। मीनवाइल इतने में, अमित केम टू हिम एंड सेड। इतने में अमित केम टू हिम उसके पास आया, एंड सेड और कहा। क्या कहा? आगे देखते हैं। अमित अमित ने बोला, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ फॉरगिव मी मुझे माफ़ी दे दो। आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है। सॉरी का मतलब खेद प्रकट करना होता है। आई एम सॉरी। और प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो, कृपया प्लीज़ फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर दो। फॉर किसके लिए? माई मिसबिहेवियर के लिए, मेरे जो गलत व्यवहार जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, उसने कहा। संजय क्या बोलता है? इट्स ओके ठीक है। यू आर माई फ्रेंड तुम मेरे फ्रेंड हो। डोंट फील सॉरी दुखी मत फील हो मतलब सॉरी मतलब दुख प्रकट करना होता है, या गिल्टी महसूस भी बोल सकते हैं। तो मतलब गिल्टी मत फील करो, या अ, खेद जो तुम्हें खेद हो रहा है वो मत फील होने दो अपने आप को। डोंट फील सॉरी मतलब दुखी मत हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन द मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में, असेंबली जो होता है स्कूल का एक हॉल होता है जहाँ टीचर लोग उस हॉल में सारे स्टूडेंट को बुलाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं किसी चीज़ का, या छोटा मोटा प्रोग्राम रखते हैं उसमें। तो उस असेंबली में, इन द मॉर्निंग असेंबली में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, कार्ड उन्होंने बुलाया। किसको बुलाया? संजय को। ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर बुलाया। ऑन टू पर द स्टेज पर उन्होंने बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड, संजय ने कदम आगे बढ़ाया। कॉन्फिडेंटली मतलब कॉन्फिडेंट के साथ। ऑन टू द स्टेज पर। टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड, उसने बहादुरी का जो पुरस्कार है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया स्टेज पर।
कॉन्फिडेंटली। और अब कौन सा अवार्ड था वो जो जिससे लेने के लिए वो आगे बढ़ा? ब्रेवरी अवार्ड था वो। ऑफ द ईयर मतलब साल का वो ब्रेवरी अवार्ड था। फ्रॉम द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से उसने अवार्ड लिया, जो लिया था एक्सेप्ट किया उसने, किससे एक्सेप्ट किया, मतलब किसके द्वारा उसने एक्सेप्ट किया? फ्रॉम द प्रिंसिपल से। नाउ अब संजय इज एवरीवन्स फेवरेट। अब संजय जो है वो सभी का फेवरेट बन चुका है, फेवरेट हो गया है। अब ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे कोई नई स्टोरी लेकर या कोई नई पोएम लेकर अगली वीडियो में।